गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 का चैप्टर स्ट्रक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, होते क्या हैं। फिर हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जैसे डक्टिलिटी होती है, सॉन्डर्स होते हैं, मेलिएबल होते हैं और लस्ट्रस होते हैं, हार्ड होते हैं। वो सारी चीज़ें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी और उनके आधार पे हम ये कहते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। लेकिन हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे भी बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। जैसे कि आपने बोर्ड पे दिख रहा होगा कि अगर हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, यानी पहला टाइप हम लेते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो अगर मैं मेटल प्लस ऑक्सीजन लेता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। अभी मेटल ऑक्साइड बनता है कैसे, कि आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या होता है, आयरन होता है और आयरन को हमने बाहर छोड़ देते हैं और ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन के साथ में इसको क्या मिल जाती है, एनवायरनमेंट से वाटर भी मिलता है और ये रिएक्शन जब होती है तो क्या बनती है, Fe2 डॉट Fe2O3 डॉट XH2O, यानी कि ये बन गया हमारे पास रस्ट। अब ये क्या है, ऑक्साइड बन गया, मेटल और प्लस ऑक्साइड, उनको बैलेंस, उनकी वैलेंसी के हिसाब से हो गया। ये कैसा होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं रेड लिटमस को इस रस्ट के अंदर डालता हूं तो वो कैसा बदल जाएगा, आपका जो रेड लिटमस है ना वो बदल जाएगा ब्लू के अंदर, रेड लिटमस में बदल जाएगा ब्लू के अंदर। तो मेटल, और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड ही बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो भी होगा। लेकिन ये कैसे नेचर के होते हैं, ये एसिड नेचर के होते हैं। एसिड का मतलब अगर मैं ब्लू लिटमस को इसमें डाल देता हूं तो वो किस में बदल जाएगा, रेड कलर के अंदर बदल जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है, जैसे अगर हम कोई और एग्जांपल ले इसके, तो और एग्जांपल में मैं ले लेता हूं कि मैं इधर एग्जांपल दे देता हूं कि Mg, यानी ये मेटल है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, हमने एक फॉर्मूला अगर इसका बनाए तो क्या बनेगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बना, ऑक्साइड बना। अब मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा है, ये बेसिक इन नेचर है, यानी कि अगर मैं रेड लिटमस को इसके अंदर डालता हूं तो क्या होगा, ये ब्लू लिटमस में बदल जाएगा। जैसा अगर आपने देखा होगा कि एक मैग्नीशियम का रिबन ले हम और उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो वो जो ऐश निकलेगी नीचे वो व्हाइट कलर की निकलती है, और अगर हम उसको पानी के अंदर डाल के उसको कंसर्न घोल लें और उसके बाद उसमें अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं तो आपका जो रेड लिटमस है वो किस में बदल जाता है, ब्लू लिटमस के अंदर बदल जाता है। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं तो नॉन मेटल्स में जैसे मैं ले लेता हूं, सल्फर ले लिया मैंने, सल्फर एक नॉन मेटल है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। बन तो ये भी ऑक्साइड ही रहा है, लेकिन ये किस नेचर का है, आपका एसिड नेचर का होता है। तो अगर बात करें तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये होता है बेसिक नेचर का और ये होता है एसिडिक नेचर का। इसमें इसके एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं और ये भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, और नॉन मेटल का एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। जैसे आपने देखा होगा एसिड रेन के अंदर क्या पाया जाता है, SO2 पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे वगैरह जल जाते हैं। अच्छा, अगले स्टेप पे आते हैं, तो अगली स्टेप पे आए तो हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, देखो, अगर वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, बाहर निकलती है। और इस हाइड्रोजन गैस निकलने की वजह से ही क्या होती है कि आपने देखा होगा कि सोडियम है उसको हम हमेशा केरोसिन के अंदर रखते हैं।
खुले में उसको कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि खुले में मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, वॉयलेंटली बाहर निकलती है, जिसकी वजह से आग पकड़ लेता है। अगर नन मेटल्स की हम बात करते हैं तो नन मेटल ज़्यादातर तो इसके साथ किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फॉस्फोरस। अगर मैं फॉस्फोरस की वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये बड़े धमाकेदार तरीके से रिएक्शन करता है। अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो आगे देखें तो हमारे पास है रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड की अगर यानी मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और पॉप साउंड यानी पट की आवाज भी उसके साथ में होती है। मैक्सिमम नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रिएक्शन करते हैं। जैसे सल्फर की अगर मैं रिएक्शन कराऊं HNO3 यानी एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी उसमें से बाहर निकलता है। अच्छा, ऐसी इसी में अगर मैं कोई एग्जाम और लेता हूं कि जैसे H2O के साथ मैंने यानी कि Na यानी सोडियम को मैंने H2O के साथ डाला तो H2 गैस बाहर निकली, NaOH बाहर निकला और बड़ी जल्दी से रिएक्शन हुई। ये ठंडे यानी कोल्ड वाटर के अंदर भी ये रिएक्शन बहुत जल्दी होती है। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम के लिए मुझे क्या चाहिए, H2O थोड़ा गर्म चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम है ना। और अगर मैं कॉपर या और ले लेता हूं आयरन, तो इनको तो क्या होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, इनके लिए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टीम डालनी पड़ेगी, तो उनके साथ ये रिएक्शन करते हैं। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी, कि सोडियम इन सब में सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, वो बिल्कुल ठंडे पानी के साथ भी क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। लेकिन मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, कॉपर उससे कम और आयरन उससे भी कम रिएक्टिव है। अब मुझे ये बताओ, हम इसका ये एसिड वैसिड पढ़ रहे हैं, इनकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज, भाई जब तक हम नॉलेज तो ले लें, लेकिन जब उसका हम उपयोग ही नहीं कर पाए तो वो हमारे किस काम की। तो मुझे ये बताओ, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आजकल गर्मियों के दिन है और आपके ज्यादातर के घरों में आपने देखा होगा कि अचार डाल रखा होगा, मम्मियों ने, दानी ने, दादी ने क्या डाल रखा है, अचार डाल रखा है। अब ज्यादातर अचार देख लो या फिर और कोई चीजें देख लो, अचार में क्या होता है, तेल डालते हैं, मिर्चियाँ डालते हैं और कई सारी चीजें भी हम उसमें डालते हैं, इमली वगैरह डालते हैं। इमली खट्टी होती है यानी उसमें एसिड, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो फायदा क्या है, फायदा ये है कि हमारे जो फूड स्टफ होते हैं ना, ये जो हमारे फूड स्टफ होते हैं यानी खाने पीने की चीजें होती है, ये क्या होती है, हम किसी डब्बे में डाल के रख दिया, किसी लोहे के डब्बे में डाल के रख दिया, तो ये कैसे हम, अब कई बार क्या होता है, ये फूड स्टफ किस में बदल जाते हैं, उनके साथ रिएक्शन हो जाती है और रिएक्शन होने के बाद टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल जाती है यानी जहरीले सब्सटेंस में। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा, तांबे के जो लोटा होता है उसके अंदर एक तो हम पानी डाल के रखते हैं और अगर उसके अंदर हम चाय या कुछ सब्जी वगैरह बना लेते हैं तो वो कड़वी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, उसके साथ रिएक्शन, कॉपर उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए वो कैसा बन जाता है, कड़वा बन जाता है। और कई सारे फूड स्टफ यानी खाने पीने की चीजें जो हमारी होती है, अगर हम उनको, अगर हमें ये ध्यान है कि कौन सी चीज किसके साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी, तो हम बड़े ध्यान से उन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। मोस्टली हम क्यों करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं ताकि फूड स्टफ हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं वो किसी के साथ रिएक्शन करके क्या नहीं बना ले, वो टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं बना ले। अब आगे अगर हम चलें तो क्या होगा कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था रस्ट वाला, तो अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को समझाइए। रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर मैं बात करूं यानी कि लोहा, आयरन फेरस इसका नाम है, और इसको मिली ऑक्सीजन और साथ में इसको मिला पानी, किस फॉर्म में, मॉइस्चर की फॉर्म में, और रिएक्शन हुई, रिएक्शन होके क्या बना, Fe2O3.XH2O, यानी कि मेटल है और ये मेटल ऑक्साइड बन गया। शुरू फर्स्ट वाली रिएक्शन याद करो तो ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है।
यानी कि आपने देखा होगा अभी बारिश के दिन चल रहे हैं और धीरे धीरे हम हमारे छतों पे जो लोहे की चीज़ें टूटी कुर्सियाँ वगैरह रह जाती है, वो क्या होती है, उनके ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरनमेंट में है ही, पानी भी उनको बारिश से या फिर मॉइस्चर से मिल जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या बना लेते हैं, फेरस ऑक्साइड बना लेते हैं, जो क्या कहलाती है, रस्ट कहलाती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला बताइए। अगर मैं इस रस्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा उसके ऊपर से निकालता हूँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लूँ और टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से घोल लूँ, और घोलने के बाद अगर मैं इसको किस में डालूँ, इसके अंदर मैं लिटमस पेपर डालूँ, तो लिटमस पेपर कैसा होगा आपका, याद करो फर्स्ट टाइप कैसा बन रहा था, बेसिक इन नेचर, यानी कि जो रेड लिटमस है आपका, कौन सा लिटमस, रेड लिटमस किसमें बदल रहा है आपका, ब्लू लिटमस के अंदर बदल जा रहा है, यानी कि ये कैसा नेचर है इसका, बेसिक नेचर होता है। अच्छा, अगर मैं इसको मैं पूछूं कि आपको रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, या वैसे हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि रस्टिंग ऑफ आयरन किन किन चीज़ों की प्रेजेंस में होगा, तो भाई आयरन के लिए क्या चाहिए, आयरन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ऑक्सीजन प्लस वाटर किस फॉर्म में, मॉइस्चर की फॉर्म में भी हमें चाहिए होता है, तभी आगे हमारी रिएक्शन होती है। अब हम इसको बचाएं कैसे, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम बचाएं कैसे, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे हम लोग लोहे की चीज़ें कम इस्तेमाल करने लगे और आजकल स्टील की चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। ये स्टील क्या है, स्टील एक एलॉय है, क्या है, एलॉय है। एलॉय की अगर मैं बात करूं तो एलॉय क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नन मेटल को आपस में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, कि कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है। अगर मैं स्टील की बात करूं तो इसमें जंग नहीं लगती है, आजकल जो हमारे रेलिंग वगैरह बनने लगे हुए किसकी बनती है, स्टील की बनती है, क्योंकि कितनी बारिश आए कितनी धूप पड़े इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एलॉय क्या होता है कि एलॉय इज ए सब्सटेंस विच इज मेड बाय मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलॉय कर सकते हैं। आयरन के ऊपर एलॉय कर दें तो क्या होगा, उससे उसकी रस्ट नहीं लगेगी। अच्छा, उसके ऊपर हम ऑयलिंग कर दें, यानी हम ऑयल चढ़ा दें, उसके हम पेंट कर दें तो भी हम, यानी रेड ऑक्साइड का पेंट देखा होगा आपने घरों में गेट वगैरह के, अक्सर हम क्या करते हैं, रेड ऑक्साइड का पेंट चढ़ाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक, कॉपर की और जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, अगली क्लास में हम कुछ मेटल्स के जनरल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।